हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आज से मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बात करते हैं पहले चैप्टर की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस होता क्या है। पहली बात तो यही है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। वी कैन से दैट अ केमिकल चेंज अक्योर्स, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ अ आयरन, लोहे में जंग लगना एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही है। मैग्नीशियम एयर में बर्न होने लगता है, ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए इसी केमिकल इक्वेशन हमको इसको लिखनी है। मान लीजिए इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम मैग्नीशियम जब एयर के संपर्क में आता है तो एयर में होता है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम जब एयर के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से जैसे ही रिएक्ट करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी क्या है। अब इसी इक्वेशन को लिखने के लिए हमको इनके सिंबल की जो जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए मैग्नीशियम लिख दिया और ये ऑक्सीजन लिख दिया, तो क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हमारी केमिकल इक्वेशन लिख चुकी है। तो जो एक इसमें लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, ये जो बना हुआ है हमको जो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या बना, MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करे हैं ना, तो ये हमारे क्या हुए, रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करे हैं तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हुए, रिएक्टेंट्स। जो हमको प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। इसका नेम लिख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों, जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगी, चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो सकता है। नोट करके यहाँ लिख लीजिए, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर भी हो सकता है। चेंज इन स्टेट, मान लीजिए इधर मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन है गैस फॉर्म में, इधर देखो तुमको सॉलिड मिला, तो ये हम कह सकते हैं कि नहीं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो चेंज इन स्टेट, जाहिर सी बात है, चेंज इन स्टेट। फिर थर्ड पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का मतलब दोस्तों क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट गैस भी हो सकता है एंड में। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का मतलब बस इतना ही है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बदल सकता है। टेम्परेचर मतलब समझते हैं आप लोग, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो दोस्तों चेंज इन अ कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ ही गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई, ये इक्वेशन बैलेंस तो है नहीं। बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ 9th क्लास। 9th क्लास में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो यही कहता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है दोनों तरफ एटम समान होने चाहिए। इधर देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम लिए हैं, इधर एक ही है, इधर मैग्नीशियम एक है, इधर तो मैग्नीशियम एक है, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस तो है नहीं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, दूसरा पॉइंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप लोगों को याद होना चाहिए, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स समान होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
देख लीजिए आप, इधर मैग्नीशियम, इधर भी मैग्नीशियम, नंबर ऑफ एटम LHS RHS में तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन के सेम नहीं है। इधर एक है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अब मान लीजिए हमको सबसे पहले बैलेंस के इक्वेशन करना है। इसी इक्वेशन को मैं फिर बैलेंस करके आपको दिखाता हूँ। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, छोटी सी इक्वेशन है, इसको बैलेंस करिए। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर तो ऑक्सीजन 2 है तुम्हारे पास, इधर ऑक्सीजन 2 है नहीं, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। देखो अब एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए लिखा है Fe2O3, जो नीचे लिखा हुआ होता है वो उस अमाउंट का पर्सनल होता है। मान लीजिए Fe यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, मान लीजिए आगे 2 लिख लिया तो ये सबके साथ काउंट किया जाएगा। ये 2 Fe के भी हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, तो यहाँ पर Fe कितने हो गए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 3 2 6। तो इधर भी देखो 2 मैग्नीशियम हो गए, इधर तो मैग्नीशियम एक ही है ना, हमको 2 मैग्नीशियम लाने हैं तो इसको भी 2 दे दिया। अब तुम्हारी बैलेंस हो गई कि नहीं केमिकल इक्वेशन। इन दोनों जो आपस में रिएक्ट करते हैं इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शंस करा दीजिए तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट। अब इसी केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए जिंक का Zn लिखते हैं, आपको पता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, याद कर लीजिए दोस्तों। तो क्या बनेगा, ZnSO4। ये तुम्हारा जिंक सल्फेट बना कि नहीं बना, तो जब जिंक सल्फेट बन गया देखो ZnSO4 ये तो तुम्हारा बन गया, प्लस H2 हाइड्रोजन। देखो गैस आ गई, बात वही इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिली, यहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है ये तुम्हारा जिंक है। जिंक और H2SO4 आपस में रिएक्ट करे हैं ना, तो इसे क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। जो हमें रिजल्ट मिला हुआ है ये हमारा प्रोडक्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ZnSO4 हमारा क्या है, प्रोडक्ट। फिर आगे और रिएक्शंस देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक और देख लीजिए। मान लीजिए Fe है, Fe का रिएक्शन साथ, Fe का क्या नाम है, आयरन। Fe को क्या कहते हैं, आयरन। Fe की रिएक्शंस करा दीजिए H2O से, तो क्या बनेगा, ये दोनों रिएक्टेंट है। आप लोगों को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझ में आ गए कि नहीं। जो आपस में रिएक्ट करेंगे उन दोनों एलिमेंटों को रिएक्टेंट्स कहा जाएगा, जो हमें मिलेगा उसे प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो जब Fe की H2O का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, ये तो पता ही होगा। जब Fe H2O से क्रिया करता है तो क्या बनता है, Fe3O4। इसे क्या कहेंगे। अब बात आती है Fe3O4 कैसे बना, तो इसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका नाम जर्नल नाम होता है आयरन ऑक्साइड। Fe3O4 को क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। इसका एक नाम और होता है केमिकल नेम। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना, अभी आगे का छोड़ दीजिए। Fe जब H2O से क्रिया करता है तो Fe3O4 बनता है। इधर देख लीजिए Fe3 है और इधर Fe सिंगल है, तो ये अभी के बैलेंस तुम्हारी केमिकल इक्वेशंस नहीं है। इसी इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर Fe3 है तो हमने भी आगे 3 लिख दिया। अब Fe तो दोनों साइड LHS RHS में सेम हो गए, Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर Fe3 है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर नहीं है, लिख दिया H2। अब O यहाँ पर 4 है कि नहीं है, जबकि इस साइड O सिंगल है। हमको अब यहाँ 4 तो लिख नहीं सकते, यहाँ ही 4 लिखेंगे। देखो बैलेंस हुई, अभी नहीं हुई। देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर 4 H2 है, मतलब 8 हाइड्रोजन के एटम लिए गए हैं, तो यहाँ पर भी 8 हो गए। देखो अब इसी आपको टेबल के माध्यम से समझना है। Fe यहाँ LHS लिख लीजिए, यहाँ RHS लिख लीजिए छोटा सा, इसी बॉक्स में हो जाएगा। Fe LHS में भी 3 है, RHS में भी 3 है। हाइड्रोजन
इधर भी LHS में भी 4 2 जा 8 बताया था ना, जो ये 4 है ये O के साथ भी काउंट होगा और हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगा। तो ये कितने हो गए तुम्हारे 8 8 दोनों साइड हो गए। बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भी देखो इधर 4 है और इधर भी 4 है ऑक्सीजन, दोनों साइड बैलेंस हुआ कि नहीं। LHS और RHS दोनों साइड 4 4 ऑक्सीजन। ये भी तुम्हारा इक्वेशन अब आपको समझ में आएगा नहीं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कैसे किया जाता है। नंबर ऑफ आइटम सेम होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जो LHS और RHS में नंबर ऑफ आइटम सेम होने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है आप ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक रिएक्शन और बता दें। अब बात आती है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के प्रकार। अब केमिकल इक्वेशंस कितने प्रकार की होती हैं, अब आगे का पॉइंट है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस के हम प्रकार देखेंगे, जैसे कि एक बहुत तरह की होती हैं। एक सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस कौन सी पढ़ेंगे आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वही रिएक्शंस होती हैं जहां पर 2 और मोर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें और 1 प्रोडक्ट बनाएं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आप लोग लिख लीजिए 2 और मोर कंपाउंड रिएक्ट एंड मेक 1 प्रोडक्ट। 1 प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जहां पर 2 और मोर कंपाउंड रिएक्ट एंड मेक 1 प्रोडक्ट। बात समझ गए ना, जहां पर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें और केवल 1 प्रोडक्ट बनाए, उन्हीं रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल CaO। CaO को क्या नाम होता है, CaO को क्या कहते हैं, क्विकलाइम कहते हैं। CaO को क्या कहते हैं, क्विकलाइम। इसका केमिकल नेम, ये तो जर्नल नेम हम लोग कह देते हैं, एक इसका और नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का नाम है CaO को। CaO को क्विकलाइम भी कहते हैं और CaO को कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। CaO जब H2O से रिएक्ट करता है, H2O से, तो क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। देखो 2 आपस में रिएक्ट करें, 2 और मोर कंपाउंड रिएक्ट, ये दोनों रिएक्टेंट इनको कहेंगे, इसको प्रोडक्ट कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड रिएक्ट करें और 1 प्रोडक्ट बनाए, इसी को ही तो कहेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुई कि नहीं हुई। इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम। CaOH का होल ट्वाइस को क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम। इसका यूज भी पूछ लिया जाता है, CaOH का होल ट्वाइस का यूज क्या होता है। CaOH के होल ट्वाइस का यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका यूज कहाँ पर, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। व्हाइट
वॉशिंग वॉल्स, इसका यूज पूछा जाता है। CaOH का होल ट्वाइस का यूज कैसे होता है? मान लीजिए CA वाइट वॉशिंग वॉल, इसकी भी एक रिएक्शंस होती है, कैसे दीवालों को साफ करता है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस है, देख लीजिए यहाँ पर भी Ca एक है, यहाँ पर भी Ca एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने सिंगल ऑक्सीजन है। अब क्या हुआ? प्लस, देख लीजिए अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हुए कि नहीं हुए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हुए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने 4 हैं, प्लस हाइड्रोजन एक गैस हो, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस बताया था ना। चैप्टर को स्टार्ट करते ही आप लोगों को पहले ही बताया था इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब कि गैस भी, ये हाइड्रोजन गैस है, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन याद कर लीजिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आप लोगों को समझ में आई होंगी। 2 or more कंपाउंड रिएक्ट एंड 1 प्रोडक्ट मेक, तो देख लीजिए क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसी को कहते हैं। हाइड्रोजन से जब आपस में दोनों रिएक्ट करें तो बनाए क्या? स्लेग्लाइम। इसका यूज पूछा जाता है, तो इसका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग वॉल्स प्लस हाइड्रोजन। और इसके देख लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए H2 प्लस ऑक्सीजन, तो H2O बनाता है, ये भी इसी का एग्जाम्पल हो सकता है। 2 or more कंपाउंड, ये दोनों रिएक्टेंट हुए और 1 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शंस हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वही होती हैं जहां पर 2 or more प्रोडक्ट रिएक्ट करे और 1 प्रोडक्ट बनाए 2 or more कंपाउंड रिएक्ट करके। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगली रिएक्शन से देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस के टाइप ही अभी चल रहे हैं। दूसरी कौन सी है केमिकल इक्वेशंस? एक आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडोथर्मिक रिएक्शंस। इंडोथर्मिक रिएक्शंस बहुत सारी रिएक्शंस हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए, अगर मान लो आपको केमिकल जो इक्वेशन है उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, उसी जो रिएक्शन होगी उसके फिजिकल स्टेट भी दोनों लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है। ये H2O तुम्हारा लिक्विड हुआ, यहाँ पर लिख लीजिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। To make a chemical reactions more informative, reactants and product define his physical state। मतलब जैसे इन H2 है तो गैस है, यहाँ पर इसके गैस लिख दिया, ऑक्सीजन भी गैस है, गैस लिख दिया, ये बना क्या, लिक्विड बना लो। तो मतलब जब आपको केमिकल रिएक्शंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना होता है तो उसकी फिजिकल स्टेट उसके साइड में लिख देते हैं। बस यही है कि मोर इन्फॉर्मेटिव आपकी बन गई। जैसे और रिएक्शंस देख लीजिए, मान लीजिए Fe, एक रिएक्शन आपको बताई थी, Fe जब H2O से रिएक्शंस करता है
तो क्या बनाता है Fe3O4। यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर भी Fe3 कर दिया। अभी ये रिएक्शंस आप लोगों को बताई थी, यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर भी Fe3 कर दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर भी कर दिया, लेकिन अब 4H2 प्लस 4H2। अब इन जो रिएक्टेंट्स है इनकी फिजिकल स्टेट लिखना है। तो Fe तो हमारा गैस है, तो यहाँ पर सॉरी Fe सॉलिड है, Fe सॉलिड लिख दिया। 4H2O, H2O तुम्हारा याद रखिएगा इस रिएक्शंस में H2O गैस है, क्योंकि इस रिएक्शंस को कराने के लिए जो H2O लिया गया है इन फॉर्म ऑफ स्टीम वाटर। H2O कैसे? इन फॉर्म ऑफ स्टीम, मतलब भाप के फॉर्म में लिया गया है, तभी इस रिएक्शन में H2O गैस से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर Fe3O4 बना, सॉलिड बना, प्लस 4H2O गैस बना। बस यही होता है कि केमिकल रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसके फिजिकल स्टेट भी लिख दीजिए। Fe सॉलिड में है, H2O गैस है, क्योंकि इस रिएक्शंस में H2O इन फॉर्म ऑफ स्टीम में लिया गया है, तो ये Fe3O4 सॉलिड बना, H2O गैस बना, बस हो गया। आगे बात करते हैं। आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास? आप लोग फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को शेयर करें। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।